हेलो साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में। तो आज सेकेंड सिटिंग का एग्जाम यानी कि 18 फरवरी 2021 को खत्म हो चुका है। तो आप लोग के लिए हम लेकर के आए हैं आंसर सेट। फटाफट आप लोग मिला लीजिएगा। आशा करते हैं आप लोग ने आज तो गर्दा छोड़ा दिए होंगे, तब फिर भी आप लोग के लिए मिलाने के लिए हम आंसर सेट लेकर के आए हैं। फटाफट मिला लीजिएगा। कमेंट करके आप बताइएगा कितना नंबर आपने कर पाए। तो देख पा रहे होंगे आप, हम ये आप लोग के लिए सी सेट लेकर के आए हैं। चाहे आपके पास कोई भी सेट हो, आप क्वेश्चन को अपने नंबर से मिला से मैच करा करके एक क्वेश्चन दो चार पाँच क्वेश्चन एक जगह रहेगा, अच्छी तरह से मिला कर कमेंट करके ये बताइएगा आपका कितना नंबर आया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका था क्या, नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। तो एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, डी नंबर, यानी कि डी नंबर आप देख पा रहे हैं x² + 4x - 5। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि बहुपद x² - kx + 8 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान होगा। भाई साहब, दो का ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर है डी। ठीक है, यानी कि 6। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ 3 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे k के किस मान के लिए समीकरण 3x - y = -8 तथा 6x - ky = -16 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो 3 का ऑप्शन आपका ए नंबर सही होगा, बिल्कुल राइट आंसर है ए नंबर, यानी कि 2। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ 4 नंबर क्या कहता है, शून्यक 4,7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या कितनी होंगी। 4 के ऑप्शन जो होंगे डी, यानी कि अनगिनत, कुछ भी हो सकता है बहुपद। क्लियर है ना। इसके 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में किस समीकरण का एक मूल 2 है। तो 5 का ऑप्शन आपका ये डी नंबर बिल्कुल सही रहेगा, 2x² - 7x + 6 = 0। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। अगले क्वेश्चन 6 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या है। तो हलों की संख्या क्या होंगे। ये 6 का जो ऑप्शन होगा आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रतिच्छेदी में एक और केवल एक होता है, सिर्फ एक है तो कोई बात नहीं है। 7 में देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्या कहता है, 7 नंबर कहता है यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर -2 है तथा nवां पद an तो a17 - a13 बराबर क्या होगा। ये 7 नंबर का आंसर जो होगा आपका डी नंबर बिल्कुल सही रहने वाला है, यानी कि -8। क्लियर है। इसके 8 नंबर को आप मिलाइए, यदि समीकरण bx² + ax + c = 0 का मूल समान हो तो c बराबर क्या होगा। ये 8 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, -a/2b। क्लियर है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14, .12वां पद हैं। ये 9 नंबर का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 38। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। 10 नंबर y अक्ष का समीकरण है। y अक्ष का समीकरण जो होंगे 9 का बी नंबर बिल्कुल सही आंसर होंगे, यानी कि x = 0। क्लियर है। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन को मिलाइए, यदि बिंदु x1, y1, x2, y2 और x3, y3 संरेख हो तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य होंगे। सत्य जो होंगे यहाँ पे 11 नंबर का ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल सही है, यानी कि आप देख पा रहे हैं ए नंबर में जो भी लिखा हुआ है। क्लियर है ना। चलिए उतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, 12 नंबर मिलाते हैं। ये 12 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है 4 tan θ = 4, तो थीटा का मान क्या होगा। ये 12 नंबर का ऑप्शन से बिल्कुल राइट रहेगा, यानी कि 45 डिग्री। क्लियर है। इसके बाद 13 नंबर मिलाइए आप, cosec θ बराबर, यदि cosec θ 17/8 तो tan θ का मान क्या होगा। ये 13 का जो है बी नंबर जो देख पा रहे हैं बिल्कुल सही है, 8/15। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। ये क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा। तो 60 मिनट में ये 360 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि 14 का डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद आइए 15 नंबर, प्रथम 6 आभाज्य संख्याओं का माध्यक है। प्रथम 6 आभाज्य संख्याओं का माध्यक, यानी कि 15 का सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि 6। इसके बाद देखिएगा 15 के बाद 16 में आइए, क्या कहता है sec² 45 डिग्री -2 का मान कितना होगा। तो ये 16 का बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, बी नंबर यानी कि 0। क्लियर है ना, 16 का बी। और इसके बाद 17 नंबर में आइए। 17 नंबर का आता है यहाँ पे, 2 न्यान संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो 2 शीर्ष यानी कि चित आने की प्रायिकता क्या होंगे। 17 का डी यानी कि 1/4। इसके बाद आइए 18 नंबर के पास। 18 नंबर क्या कहता है यहाँ पे, 2 × 1 - sin²a/cos²a बराबर क्या होंगे। ये 18 नंबर का सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि -2। इसके बाद 19 नंबर देखिए क्या कहता है। 19 नंबर के पास आइए थोड़ा सा,
ये 19 का था, दो पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होंगे? एक ही संख्या आने की प्रायिकता, ये 19 का सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है? 19 का सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर। ये 18 नंबर जो दिख रहे हैं कि बोले सी लेकिन रंगा गया बी, ठीक है। 18 का सी नंबर रहने वाला है, यानी कि ये 2, ठीक है, क्लियर है। 18 क्या रहेगा? सी नंबर राइट आंसर रहेंगे। इसके बाद देखिएगा 19 नंबर तो आप मिला ही लिए, 19 का क्या था? सी था। 19 का क्या था? सी आंसर सही था, 1/6। इसके बाद हम लोग आते हैं 20 नंबर के। ये 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होंगे? ये 20 नंबर के बी ऑप्शन सही है। बी क्या है? बी ऑप्शन सही है, यानी कि 1। इसके बाद देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्या कहता है? यदि कोण P डिग्री कोमा त्रिज्या R वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? 21 का बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, यानी कि पाई r² P बाई 360 डिग्री। आइए अगले क्वेश्चन के पास, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है यहाँ पे? किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, यदि दो कोणों का अंतर 50 डिग्री है तब त्रिभुज के कोण होंगे। त्रिभुज के कोण क्या होंगे? ये 22 नंबर के बी ऑप्शन सही है, 20 डिग्री कोमा 70 डिग्री कोमा 90 डिग्री। इसके बाद 21 नंबर के पास आई, सॉरी ये 22 के बाद 23, दिए गए त्रिभुज EFG में LM समांतर FG तो LE बराबर क्या होगा? ये 23 का जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये 23 का बी नंबर बिल्कुल सही है, यानी कि 2.4। आइए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? यदि O केंद्र वाले वृत्त में TA तथा TB दो स्पर्श रेखाएं इस तरह हैं कि कोण ATB बराबर 70 डिग्री तो कोण AOB क्या होगा? यानी 24 नंबर का बी बिल्कुल सही आंसर है, बी आपका 110 डिग्री। इसके बाद आइए 25 नंबर क्या कह रहा है यहाँ पे? किसी त्रिभुज के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है, तो 25 का ए सही होगा, यानी कि समांतर होती है। तो भाई साहब आप लोग वीडियो को यदि लाइक नहीं किए हैं फटाफट लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने फेसबुक हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो कहीं भी हो शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा वीडियो हर किसी के पास जा पाए, एकदम बिल्कुल सटीक आंसर वो अपने आप को आजमा सके। आज हमने कितना बना करके आए हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले कल में आपको फायदा करेगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिलाते हैं क्या। 26 नंबर क्या कहता है यहाँ पे? यदि L समांतर M हो तब ए का मान क्या होगा? तो यहां पे देखिए एक 26 का ऑप्शन सी सही है, यानी कि 20 डिग्री। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये देखिए 27 नंबर क्या कहता है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई भाई साहब ये 27 का बी नंबर सही है, 27 का बी यानी कि 8 सेंटीमीटर बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद आइए 28 नंबर के पास क्या कहता है? 2 cos 37 डिग्री बाय sin 53 डिग्री बराबर क्या होंगे? यानी कि 28 नंबर का डी ऑप्शन सही है, यानी कि क्या माइनस, ये डी नंबर आपका सही है, क्या दो है लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आते हैं 29 नंबर के पास। 29 क्या कहता है यहाँ पे? दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु S पर स्पर्श करते हैं, यदि PR बराबर 4.5 सेंटीमीटर तो PQ क्या होंगे? ये 29 का जो है आंसर, 29 का बी बिल्कुल राइट है। चलिए 29 का बी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि बी में क्या है? 9 सेंटीमीटर बिल्कुल राइट है। चलिए उसके बाद 29 के बाद 30 में आते हैं हम लोग, ठीक है। ये 30 नंबर आप ऐसे देख पा रहे होंगे, क्या निम्नलिखित में कौन सेक 60 डिग्री के बराबर है? यानी कि इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा, यानी कि कोसेक 30 डिग्री। कौन सा? ये कोसेक 30 डिग्री बिल्कुल सही है। चलिए आइए 30 नंबर के बाद 31 नंबर के पास क्या द्विघात समीकरण x² माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 का विविक्तर होगा। ये 31 का ए नंबर जो है बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि 25। चलिए 31 के बाद जो है 32 में आते हैं हम लोग। 32 नंबर आप ऐसे देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है यहाँ 32? यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए तथा सार्व अंतर डी हो तो
प्रथम n पदों का योग क्या होगा। ये 32 नंबर का बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल हूबहू सूत्र है ये, ठीक है ना। 32 के बाद 33 में आइए। 33 क्या कहता है, यदि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और ए नॉट इक्वल टू 0 तो एक्स का मान क्या होगा। ये 33 नंबर भाई थोड़ा सा घुमा फिरा करके दे दिया है, ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से कंफर्म हो जाइएगा। तो एकदम बिल्कुल राइट आंसर, लेकिन इसका होगा क्या, 33 का ए नंबर होगा। कोई कंफ्यूजन आप लोग इसमें नहीं रखिएगा, सोल्व कीजिए इसको, बिल्कुल 33 का ए नंबर राइट आंसर है। चलिए आते हैं हम लोग 34 नंबर के पास। ये 34 नंबर देखिए आप, ये 34 नंबर क्या कहता है, यदि समांतर श्रेणी का वहां पद ए एन बराबर 9 माइनस 5 एन तो ए 7 बराबर क्या होगा। ये 34 नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर है, बी यानी कि क्या है माइनस 26। चलिए 35 नंबर के पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है। ये 35 का बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए 36 नंबर के पास सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या जानते हैं, कॉसेक थीटा होता है, यानी 36 का सी आंसर सही है। चलिए 37 नंबर के पास बिंदु -12 को -18 का भुज, इसका 37 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, यानी कि -12। चलिए आइए इसके बाद मिलाते हैं 38 नंबर, tan 50 डिग्री प्लस cot 40 डिग्री का मान क्या होगा। ये 38 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यानी कि 2 tan 50 डिग्री। इसके बाद आते हैं 39 नंबर के पास, बिंदु 4,6 और -4,6 दोनों अवस्थित हैं, तो ये 39 नंबर का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, वाई अक्ष के दोनों ओर। चलिए इसके बाद 39 के बाद 40 देते क्या कहता है, cos a गुना tan a, cos a गुना tan a, ये 40 नंबर का जो है बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, बी नंबर यानी कि sin a। 40 के बाद 41 देखिए 45 तथा 60 का मौसो क्या होगा। 41 का डी बिल्कुल राइट आंसर है, 41 का क्या है, डी बिल्कुल राइट आंसर देखिए, यानी कि 15, ठीक है। इसके बाद 41 के बाद देखिए 42 नंबर, 42 नंबर देखिएगा क्या कहना चाहता है। ये देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कहता है बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात क्या होगा। 42 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 2। इसके बाद देखिए 43 क्या कहता है 0.77 के ऊपर रैकरिम है, इसका मान क्या होगा। 43 का ए बिल्कुल राइट है, ए क्या 7/9। चलिए इसके बाद 44 नंबर एफ एक्स बराबर x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो f1 का मान क्या होगा। 44 का भाई साहब ए नंबर बिल्कुल ए ऑप्शन जो राइट है, ठीक है, ये 44 हो गया। 45 देखिए क्या कहता है π/3, ये π/3 क्या है 45 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, अपरिमेय संख्या, क्लियर है ना। इसके 45 के बाद देखिए 46 नंबर, ये 46 नंबर क्या कहता है द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो 46 का ऑप्शन डी बिल्कुल -3 सही आंसर है। इसके बाद 47 नंबर देखिए 8 पर पावर 0 गुना 2 पर पावर 0, भाई साहब इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, यानी कि 47 का ऑप्शन बी मैच कर रहा है यहाँ पे, क्या बी नंबर। आइए 48 नंबर के पास वाई स्क्वायर इंटू 1/y प्लस 3 बराबर क्या होगा। ये 48 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ऑप्शन डी। इसके बाद 49 नंबर देखिए क्या कहता है यदि 3x माइनस 5y बराबर 0 तथा 9x प्लस 15y बराबर 0 तो x तथा y के मान होंगे। ये 49 का बी ऑप्शन सही है, x बराबर 0 और y बराबर 0। इसके बाद देखिए 50 क्या कहना चाहता है। 50 के पास आइए, समांतर श्रेणी इतना जो देख रहे हैं वही है का सार्व अंतर क्या होगा। 50 का यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 1/2। इसके बाद देखिएगा 51 नंबर समांतर श्रेणी 25, 20, 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है, ठीक है। तो ये 7वां पद ऋणात्मक पद है, कौन सा 7वां पद जो है ऋणात्मक होना चालू होगा। 6ठा पद 0 हो रहा है, 7वां से ऋणात्मक होना चालू, तो 7वां पद इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद देखिएगा क्या कहता है 52 में निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल समांतर श्रेणी में नहीं है। 52 के बाद देखिएगा 53 नंबर एक्स अक्ष से बिंदु 3,6 की दूरी यानी कि 53 नंबर का ऑप्शन जो आपका ये बी नंबर बिल्कुल राइट है, 53 का बी राइट है, ठीक है। ये 6 इकाई। इसके बाद 53 के बाद देखिए 54 नंबर में क्या कह रहा है यहाँ पे, 54 नंबर में यहाँ पे देखिएगा 54 कह रहा है
बिंदु 4.5, 6.5 किस पाद में स्थित है? ये 54 का ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है, 54 का ए। इसके बाद 55 देखिए, बिंदुओं ए 3, -4 और बी 1, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक हैं। मध्य बिंदु के नियामक क्या है? तो ये 55 का सी बिल्कुल राइट आंसर है। 55 का क्या है? सी बिल्कुल आपका राइट। ये 56 नंबर देखिए क्या कहता है, मूल बिंदु से बिंदु P -a, -b की दूरी क्या होंगे? 56 का ये ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। √अंडर a² प्लस b² इकाई। इसके बाद देखिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि बिंदु K, 2, -3, -4 तथा 7, -5 संरेख हो तो K का मान क्या होगा? 57 नंबर का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यानी कि -63। इसके बाद देखिएगा 58 नंबर क्या कहता है, 58 यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 हो तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात होगा। ये 58 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 5:8 क्लियर है। इसको आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन में 59 देखिए, 59 क्या कहता है, यदि त्रिभुज के शीर्षों के नियामक 0,8 फिर 0,0 तथा 6,0 है तो त्रिभुज का परिमाप होगा। ये 59 नंबर का आपका आंसर सी बिल्कुल राइट है। कौन सा? सी, 24 इकाई। इसके बाद देखिएगा 59 के बाद 60 क्या कहता है, त्रिभुज एबीसी में AB² बराबर BC² प्लस CA² तो कोण C कितना होगा? यानी कि 60 का बी ऑप्शन सही है, 90 डिग्री। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। अगले यानी कि ये कितना हो गया? ये 60 के बाद 61 ना, 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। 61 क्या कहता है, दी गई आकृति में BOC वृत्त का व्यास है तब AB बराबर AC तो कोण BAC बराबर क्या होगा? ये 61 का जो देख रहे हैं आप, 61 का C बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल C, 45 डिग्री। 61 के बाद देखिए 62 क्या कहता है, यदि D एक वृत्त का व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये 62 का डी नंबर सही है, 62 का कौन सा? डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसके बाद देखिए 63 क्या कहता है यहाँ पे, 63 यहाँ पे है, त्रिभुज ABC में बिंदु D तथा E क्रमशः भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार है कि DE समांतर BC, यदि AD/DB बराबर 1/2 और AC बराबर 70 सेंटीमीटर तो EC क्या होगा? यानी कि 63 का जो बी नंबर ऑप्शन सही है, 18 सेंटीमीटर। चलिए 63 के बाद देखते हैं 64 क्या कह रहा है, R त्रिज्या वाले गोला का आयतन होगा। R त्रिज्या वाले गोला का आयतन क्या होगा? 64 का ए नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन है, ए नंबर आपका सही है, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की, और ये देखिए 65 नंबर क्या कहता है, दो खंभे क्या कह रहे हैं यहाँ पे, 2 खंभे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उसके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है तो उसके सिरों के बीच की दूरी क्या होंगे? 65 का बिल्कुल राइट आंसर है ए। कौन सा? ए बिल्कुल राइट आंसर है, 10 मीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, यानी कि ये 66 नंबर देखिए क्या कहता है, माध्य x मध्यिका y बहुलक z के बीच का संबंध है। ये 66 नंबर का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है, ठीक है। ए नंबर x - z बराबर 3 × x - y। 66 बार देखिए 67 क्या कहता है, 16 का मिलान चिन्ह है, 16 का मिलान चिन्ह है। तो ये 67 का जो है बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये इसके बाद देखिए 68 नंबर क्या कहता है, यदि 0 डिग्री इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री तथा साइन थीटा बराबर वाई तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? ये 68 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, √1 - y²। इसके बाद देखिए 69 क्या कहता है, हाँ किसका कथन यह है कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है? किसका? ये थेल्स का कथन है ये, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 70 नंबर क्या कहता है, यदि एक वृत्त का परिधि 132 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या क्या होगा? 70 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 21 सेंटीमीटर। इसके बाद आइए 71 नंबर के बाद, यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर तो इसका विकर्ण होगा। 71 का ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट है, 10√2 सेंटीमीटर। 72 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 72 क्या कहता है, यदि किसी घटना की संभावना P है तो इसके पूरक घटना की संभावना होगी। तो ये 72 का आंसर डी नंबर बिल्कुल राइट है। कौन सा? डी, यानी 1 - P। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ 63 क्या कहता है, आंकड़े 12, 17, 81, 26, 38, 42, 57, 62 का परिसर है। ये 73 नंबर का आंसर जो होगा डी, क्या होगा? डी बिल्कुल राइट है, यानी कि 69। इसके बाद देखिएगा 74 क्या, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा L इकाई
हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 74। 74 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 74 का कौन सा? 74 का बी। इसके अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। 75 क्या कहता है? आंकड़े 5, 4, 13, 9, 8, 9, 9, 11, 14 का बहुलक हैं। ये 75 नंबर का ये देख रहे हैं। 75 का बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। 75 का बी बिल्कुल राइट आंसर है। 75 का 76 देखिए, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? भाई साहब ये 76 का डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, मानक विचलन। ये देखिए 77 नंबर, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। 77 का सी हो जाएगा। 77 का क्या होगा? सी 1। इसके बाद देखिएगा 78 क्या कह रहे हैं यहाँ पे? यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और उसकी त्रियक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होगा। यह 78 का ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। 78 का ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसका 78 के बाद देखिए 79 क्या कहते हैं? यहाँ पे दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:4 है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ये 79 का डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 80 नंबर। 80 क्या कहता है? दी गई आकृति में यदि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज हो तो कोण ए सी बी की माप है। ए सी बी की माप है 80 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि 55 डिग्री। इसके बाद देखिएगा 80 के बाद आइए 81 के पास। इसको बताने से पहले एक चीज आप जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी कि जितना भी कुछ होता है ना यूट्यूब पे सारे चीज आप कर दीजिए मिला करके। ठीक है, तो चलिए 81 नंबर को बताने के लिए जा रहे हैं। 81 नंबर क्या कहता है यहाँ पे? 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 81 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, यानी कि 4। इसके बाद देखिएगा 82 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय है? अपरिमेय है। 82 का बिल्कुल ए राइट आंसर है। देखिए जिसने भी मारा बिल्कुल सही आंसर मार के आया है। इसके बाद देखिएगा 83 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? ये 83 का सी नंबर अभाज्य संख्या है, यानी कि 41। इसके बाद देखिए 84 क्या कहता है? दो लगातार संख्याओं का मौसो कितना होता है? तो 84 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1। 85 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? 85 का ए। 85 का क्या होगा? ए √1/144। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। अगले क्वेश्चन 86 किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। प्रत्येक सम पूर्णांक 86 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2p। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रतिशत अशांत है? अशांत है 87 का बी। 87 क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी कि 39/243। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। 88 बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग। 88 का सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। 88 का सी 14/5। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। ये 89 देखिए, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या गुणनफल होगा। ये 89 का जो बी नंबर ऑप्शन आपका राइट है, हमेशा अपरिमेय। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। ये 90 क्या कहता है? बहुपद x² - 11 के शून्यक हैं। ये 90 का डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है, यानी कि √11 -√11। क्लियर है ना? 90 तक हो गया भाई, 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है। बिल्कुल आपके लिए 1 से 100 तक हम लेकर के आए हैं, बिल्कुल सही आंसर। वीडियो को अब तक भी यदि लाइक नहीं किए हैं तो कम से कम इस रिक्वेस्ट है, आपने कम से कम लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को खास करके शेयर इतना कर दीजिए हर स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच पाए और सही आंसर वो मिला पाए। ठीक है, 91 नंबर देखिए क्या कहता है? 91 कहता है यहाँ पे, तो दिए गए समकोण ABC में AB/AC बराबर, ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, यानी कि cos अल्फा। क्लियर है? एक 92 नंबर, ये 92 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यदि cosec थीटा और b/a तो sec थीटा का मान क्या होगा? 92 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यानी कि b/√b² - a²। इसके बाद आइए 93 नंबर, tan 1 डिग्री × tan 2 डिग्री × tan 3 डिग्री × ... tan 89 डिग्री का मान क्या होगा? तो भाई साहब इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 1। इसके बाद 93 के बाद देखिए 94 cos 90 डिग्री - a क्या होता है? sin a होता है, यानी कि ऑप्शन बी। इसके बाद देखिएगा 95 क्या कहता है यहाँ पे? a = 35 डिग्री तो sin a/cosec a का मान क्या होगा? 95 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 95 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्या है? सही है, 1, यानी कि
इसको 96 देखिए, यदि 3 थीटा बराबर 90 तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा 96 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, √3/2, ठीक है। इसके बाद देखिए 97 क्या कहता है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिधि है, ये 97 का सी नंबर, 97 कौन सा आंसर सही है, सी, यानी कि 44 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिएगा 98 क्या कहता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा भाई साहब, 98 का ये सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 98 का सी नंबर कॉस थीटा आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। इसको देखिए 99 क्या कहता है, 99 कहता है, यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। 99 का ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन लास्ट 100 नंबर बचा हुआ है। यदि कहने में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आपको लग रहा हो, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप वहां पे मैसेज कर सकते हैं, हम लाइव आकर के आपको बता देंगे, सॉल्यूशन करके हम बता सकते हैं आपको किसका आंसर ये है, कैसे है, क्यों है, ठीक है। ये 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, और इससे पहले वीडियो को लाइक यदि नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। लास्ट एक 100 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप। 100 नंबर क्वेश्चन 100 का ए नंबर आंसर सही होगा, यानी कि 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9 sec स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना होगा, 9 होगा। क्लियर है ना। कोई समस्या, किसी भी प्रकार कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहां पे मैसेज करके बताएं, हम आपको लाइव आकर के वहां पे बता सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे चैनल भी यही है, कलम से क्रांति T20। क्लियर है ना। तो चलिए कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, इंतजार करेंगे आपके कॉमेंट का कि आपने कितना सही बना करके आए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कल, यानी कि सोशल साइंस का लेकर के इसी तरह से आपके लिए बिल्कुल शानदार तरीका से लेकर के आएंगे, ताकि आप मिला पाएं आपने कितना ऑब्जेक्टिव सही बनाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।